आमीन। और गलत मकसद तो है नहीं परमेश्वर यहोवा का कि आपको क्या करे, गलत रास्ते में अगुवाई करे, गलत जगह में ले जाए। ये आप धोखे में पड़ते हैं, ये आप हो जो दूसरे स्पिरिट में आ जाते हो या दूसरे की संगत में रंग जाते हो और उनके जैसा आप बोली व्यवहार भाषा करने लग जाते हो। लेकिन आपको याद रखिए, एक बात कहने की आवश्यकता है, परमेश्वर की उपस्थिति में जैसा आप टाइम व्यतीत करते हो तो पवित्र आत्मा आना चाहिए, प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरना चाहिए। तो क्या लिखा इधर, वो पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। आप देखिए, आत्मा आ गया तो क्या देगा, बोलने की सामर्थ्य क्या देगा। अच्छा, आप थरथराओगे, घबराओगे, बेचैन हो जाओगे, चिंता करोगे, टेंशन आएगा, डिप्रेशन आएगा, छिपाओगे अपने आप को, क्या करोगे। क्या लिखा है, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। क्या करने के लिए बोलते, अन्य भाषा बोलने लगे। आगे हो गया 5 पद में क्या लिखा है, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से। बस कहने का मतलब है, अगर 2 का 1 से अगर 4 पद पढ़ते जाएंगे तो 4 पद में इस प्रकार लिखा है। 3 पद में लिखा, आकाश किसी सनसनाहट का सा शब्द, आकाश वैसे सनसनाहट का सा शब्द हुआ और जिससे जब सारा घर था वो गूंज गया। और पवित्र आत्मा आग किसी जीवे की नहीं लिखा है ना, आग किसी जीवे पड़ती हुई नजर आई और हर एक पर ठहरी। यह है पवित्र आत्मा की सामर्थ और स्पिरिट पावर। जब किसी के अंदर में आता है तो सारी गंदगी को जलाकर राख कर देता है, पाप पुण्य विचारों को खत्म कर देता है। आप खाली डब्बा रह जाओगे, एक कबर रह जाओगे जिसमें पवित्र आत्मा वास करेगा, एक ऐसा बर्तन बन जाओगे जिसमें पवित्र आत्मा काम करेगा। 91 पहियों की जितने जीवधारी थे और उनकी जो प्राण था वो पहियों में थी, लिखा है ना, चारों तरफ आंखें 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 आंखें, और जिधर एक साइड चलते थे एक साइड चलते थे, क्योंकि आत्मा बीच में था। तो वैसा ही पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर आता है तो उधर लिखा है कि हम पढ़ रहे थे प्रकाशिका के 3:20 पद, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। और आगे क्या लिखा है, जो कोई मेरा शब्द सुनेगा, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर प्रवेश करूंगा और उसके साथ में क्या करूंगा, खाना खाऊंगा। बाहर प्रवेश करेंगे भीतर। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं पता है, अंदर आकर के बाहर जा रहे हैं, बाहर वालों को खींच नहीं ला पा रहे हैं। अंदर से लोग खींच के ले जा रहे हैं बाहर, खींच करके बाहर ले जा रहे हैं, यहाँ से चर्च से बाहर कर दे रहे हैं आपको, परमेश्वर को उपस्थिति से बाहर कर दे रहे हैं। आप महीनों गायब हो जा रहे हो। क्यों प्रमोद भाई, क्या मजबूरी थी कि आपने 1 महीना नहीं आया चर्च आपके गानों को सुनने के लिए? वो आपको इधर प्राप्त करना चाहता है, बोले हालेलुया। और इधर आपको उसने आपको बुलाया है तो वो आपको ही चाहता है ना, कि ऐसा लगे कि आपके स्थान में कोई दूसरा है। मैंने बताया था एक दिन, दाऊद नहीं आने से वो दाऊद के पीछे पीछे चला गया, सबको छोड़ दिया और दाऊद के पीछे पीछे चला गया, क्योंकि दाऊद के गाने को सुनने के लिए परमेश्वर स्वर्ग से उतर आता था उधर, क्या करने के लिए, दाऊद की आवाज को सुनने के लिए। और सारे लोग क्या करते थे, यार ये फटा बांस का भीड़ आ गया बोल करके चीढ़ते थे। जितना आत्मा पाने वाले लोग हैं ना, उनसे जितने भी संसारिक लोग हैं, शारीरिक लोग हैं, वो तो चिढ़ेंगे ही। अब आत्मा में गा रहे हो, आत्मा में भर रहे हो, आत्मा में सब कुछ कर रहे हो, संसार तो जलेगी। चिढ़ना कुरना जलना परेशान करना ये टोटल शैतानिक काम है। लेकिन आपको इस अंत के समय में जबकि चोटी पर है हम लोग, शिखर पर है हम लोग, तो आपको और ज्यादा से ज्यादा संगति करने की आवश्यकता है। देखिए, वो साल नहीं रहा, महीने भी नहीं रहे, सप्ताह भी नहीं रहा, अब सीधा टाइम आ गया सेकंड का, मिनट भी नहीं रहा, घंटा भी नहीं रहा, क्या बजा पाओगे? सेकंड का टाइम आ गया है। आप पल भर में पलक झपकते लिखा हुआ है कि हम बादल पर यीशु मसीह के साथ में चिपक जाएंगे, बोले हालेलुया। क्षण भर में तो ही फुकते ही होगा, ये बात तो फुकते ही होगी। और आज तक कहता आया,
हर कोई कहते हैं कि ये इस मसीह आ रहा है, इस मसीह आ रहा है, लेकिन वास्तविक में ये जो टाइम है ना, वो उसी का आने का टाइम है। घटना एक बार फिर घट गई धरती में। आपको नहीं पता तो मैं टेली करके आपको बताऊंगा। कुछ लोग सदोम के अंदर हैं और कुछ लोग सदोम के बाहर हैं। सदोम, आत्मिक सदोम जो है आज का वो अमेरिका है। इसीलिए बोलता था वो डायरेक्ट नबी बोलता था सदोम अर्थात अमेरिका तुझ पर हाय। तो बार बार उनको डायरेक्ट बोलता था नबी, तू प्रकाशित के 17 अध्याय, प्रकाशित के 17 अध्याय, तू एक वेश्या स्त्री है। 100% बोलता था उन नगर से बाहर निकल के, और वहां से निकल करके व्यक्ति जो जाता था वो अब्राहम के स्थान में खड़ा था विलियम ब्रनम, और जो दूत थे वहां पर वो उसको बोलते हैं एक विली ग्राहम था और एक और था। ये दोनों को दोनों वहां पर अंदर में काम कर रहे थे और ये दोनों के पास में कोई प्रकाशन नहीं था, लेकिन बाहर जो निकल करके प्रचार कर रहा था अब्राहम के पास प्रकाशन था, परमेश्वर यहोवा था, और उसके पास में 2 दूत थे। वो उधर कुछ नहीं कर पा रहे थे, मेरी ग्राहम ने कुछ नहीं कर पाया, लेकिन विलियम ब्रनम ने जो प्रचार किया वो कैसे उन दिनों की। और वो सदोम क्यों है, सदोम क्यों, सदोम के दिन में क्या था आप सभी जानते हैं। वैसे मनुष्य के पुत्र के आने के दिन में होगा करके बोलते क्या है। तो आज कुछ सदोम जो है आज वो अमेरिका है, और वो वेश्यावृत्ति वाली स्त्री है, प्रकाशित के 17 अध्याय वाली। तो देख करके बोलता था अमेरिका तुझ पर हाय, 1 घंटा में 1.5 घंटा में गिरेगा करके बोल दिया, भविष्यवाणी कर दिया। वही बचा है बस लास्ट 7 भविष्यवाणी में से 6-7 भविष्यवाणी में से बस एक ही भविष्यवाणी बचा है कि अमेरिका का गिरना, बाकी सारी भविष्यवाणी कंप्लीट हो गई है। क्या बंदा था, क्या परमेश्वर का नबी था, क्योंकि सदोम से बाहर था ना, अब्राहम के स्थान में था। आपको भी सदोम के बाहर में आना है, सदम को बाहर में आना है जहां पर प्रकाशन मिले। और हम जितने बाइबल पढ़ते हैं वो प्रकाशन के थ्रू पढ़ते हैं, और बहुत से लोग जो सदम के अंदर हैं वो कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, किताब, कॉपी, किताब, पुस्तक, पेपर, मैगजीन, पत्रिका, ऐसा पढ़ते हैं उस टाइप का। लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो सीधा प्रकाशन में ही पढ़ते हैं। बोले हालेलुया। तभी तो हमको ये बातें समझ में आती है ना, तो कैसे आएगी। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, यूहन्ना की तरह आना पड़ता है। तब मैं आत्मा में आ गया, किस में आ गया, बोले हालेलुया। प्रकाशित कब लिखा ना 1 अध्याय 4 पद में, 4 की 5 है, प्रभु का दिन। देखो प्रभु का दिन मतलब देखिए यूहन्ना कौन से ईयर में है, कौन से सन में है, और वो प्रभु का दिन में पहुंच गया है। इतना लंबा यात्रा, वो पल भर में आप यहाँ से आज मान के चलो कि 2025 है, लेकिन परमेश्वर आपको आत्मा में सीधा 2030 में ले जाएगा। देख यहाँ पर ऐसी घटना घटेगी, ऐसा डायग्राम बताएगा वो, क्योंकि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर किसके हाथ में, परमेश्वर के। हालेलुया। तो कहता ना मुझसे ना तो पहले कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। मतलब आदि अंत, अल्फा ओमेगा, जो था, जो है, जो आने वाला है, वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर। बोलिए हालेलुया। एक बार क्या हुआ, ऐसा डिबेट करा रहे थे कुछ डॉक्टर, कुछ डिनोमिनेशन वाले लोग। नबी ने क्या किया था पता है, पहले भविष्यवाणी कर दिया था तुम फलाना होटल में मीटिंग करने जा रहे हो, लेकिन फलाना होटल में लेफ्ट साइड का कमरा नहीं मिलेगा, राइट साइड का मिलेगा, ऐसा कुछ बता दिया था। उन लोगों ने कोशिश की नहीं हमें इस वाला कमरा चाहिए। मैनेजर बोला अगर लेना है तो लो, ये वाला कमरा खाली है, क्योंकि उधर बहुत प्रोफेसी किया गया है ना, परमेश्वर को हुक्म मानना जरूरी है, नहीं तो मरने वाला है उधर कोई। समझ में आ रहा है, उसको पता भी नहीं था मैनेजर को कि मुझे किसका हुक्म पालन करना है। तो वैसे परमेश्वर के लोग होते हैं या प्रभु उन लोगों को कंट्रोल कर देता है और उन्हीं को देते हैं, बस यही कमरा लेना है। और शौक लग गया डॉक्टरों को, क्योंकि उसी होटल में आप तुमको इस होटल में कमरा नहीं मिलेगा, इस होटल में मिलेगा बोल दिया था, उसी होटल में मिल रहा है। और उसमें कमरा भी बता दिया था, फलाना नंबर कमरा मिलेगा आपको, ये नंबर का कमरा नहीं मिल पाएगा। वैसा हुआ। उसके बाद में क्या बोला जाता है कि इस रूम में तुम कॉन्फ्रेंस करोगे। ये बड़ा गजब है, ये कल का दिन क्या होने वाला हमको बता रहे हैं, हम इसके साथ डिबेट नहीं करने का, हमें माफ कर देना प्रोफेट जी, हम आपके साथ फाइट नहीं कर सकते। आप तो कल होने वाले घटना को आज बता रहे हो, हम आपके साथ हाथ जोड़ते हैं और फाइट नहीं करेंगे। बोले हालेलुया। कितनी गजब की बात, बोले हालेलुया। तो समझ में आ रहा है परमेश्वर अपने नबियों को ऐसे नहीं छोड़ता, उनके संग रहता है, उनको वो भी बातें बताता है जो आप
कर रहे हैं, जिन कामों को आप कर रहे हैं, कर चुके हैं, उन कामों को बताता है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, कौन सा वचन पढ़ रहे थे? जो 3:20 में लिखा ना, मैं उसके भीतर आऊंगा, लिखा ना, यह में जाकर तो कहा गया कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा, मैं तुम्हारे भीतर ऐसा समाऊंगा आत्मा को, जिससे कि तुम मेरे विधियों को मानोगे, तुम मेरे विधियों को पालन करोगे। अच्छा, मैं शुरुआत में जिन वचनों को आपको बोला था, अब देखिए क्यों जरूरी है। 1 से 2 भले हैं, 1 से 2 अच्छा क्यों है? कारण क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाउस पर जो अकेला रहकर गिरे और कोई उसका उठाने वाला न हो, ऐसा लिखा ना। तो आप बताइए, इंसान को अगर लेकर के चलते हैं तो हम तो गिर सकते हैं ना, लेकिन याद रखिए परमेश्वर यहोवा को लेकर चलेंगे तो हम अकेले कहाँ हैं? हम तो डबल हैं। हालेलुया। सही कि गलत है? तुम लेकिन वचन क्यों कहता है हाउस पर जो अकेला रहकर गिरी? या पढ़िए उसको, सबोपदेशक 4:9 1 से 2 अच्छा है, क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। 1 से 2 अच्छे हैं, 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। तो चलिए, अच्छा फल जहाँ पर मिला उसको देखने जाते हैं। कहाँ कहाँ पर अच्छा फल मिला, कहाँ कहाँ पर अच्छा फल मिला उसको देखने जाते हैं। उत्पत्ति 25 अध्याय 11 पद पढ़िए। अब्राहम के मरने के पश्चात, सुनो, अब्राहम के मरने के पश्चात परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को, परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को, जो लहरोई नामक कुएं के पास रहता था, लहरोई नामक कुएं के पास रहता था, आशीष दी। आशीष दी, मल्टीप्लाई। बाप की आशीष बेटे पर उतर रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी। इधर होता है ना, बाप अगर कोई मर गया, नौकरी में है, तो उसका बेटे पर वही नौकरी आती है। सही है ना? लेकिन यह डिजाइन उधर से है, इसलिए 1 से 2 अच्छे हैं। प्रभु के दास अब्राहम इस संसार से जाने के बाद उसका बेटा इसहाक को परमेश्वर ने आशीष दिया। इसीलिए बोला जा रहा है कि 1 से 2 अच्छा है। और हम 25 में पढ़ रहे हैं, और 11 पद में अब्राहम के मरने के बाद परमेश्वर ने इसहाक को वही वाली आशीष को देना आरंभ किया, और मतलब दे दिया था, और उस दिन से रिलीज किया, उस दिन से वो एक्टिवेट हुआ, उसी दिन से परमेश्वर की आशीष उसकी जिंदगी में बढ़नी शुरू हो गई। और पता है, इसहाक जाकर आगे देखिए, उसके भविष्य को देखिए, वो बढ़ता 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 जब गया तो इसहाक की आंखें धुंधली पड़ गई, लिखा है, वो बूढ़ा हो गया। क्या हो गया? और उसने एक बेटा जन्म दिया, इसका नाम क्या है? एसाव एक दिन है, और उसके बाद में याकूब। तो उसमें से एक पर आशीष आ रही है, एक पर नहीं, क्योंकि वहां से राज्य विभाजित हो गया, और कोख में ही 2 उधर जुड़वा है, दोनों जाति लड़ रही हैं। 2 जाति थे ना उधर, 2 जाति में तो लड़ाई होती है कि नहीं होती है? अब एक जाति में कौन लड़ेगा? जजमान की तरह हम यहाँ पर एक जाति के बैठे हुए हैं, कौन लड़ेगा? क्योंकि हम एक जाति, एक बोली, एक भाषा के हैं, एक आत्मा के हैं, एक सुसमाचार में हैं, एक राज्य में जा रहे हैं, तो हम में तो लड़ाई होगी ही नहीं। सही है ना? जो नहीं जा रहे हैं वो लड़ाई करेंगे ना, जिनको इससे कोई मतलब नहीं वो तो लड़ाई करेंगे। लेकिन एक और बात ध्यान दीजिएगा, पिछले दिनों में हम देख रहे थे, जब आपके घर का लड़का एक दिन गायब हो जाए, 2 दिन गायब हो जाए और घर ना आए, तो कैसा लगेगा? जब खुद पर बीतती है ना, तब बातें समझ में आती है, तब अक्ल ठिकाने आता है। और वैसा ही सोचिए, खुदा के घर को कितने दिन हम छोड़ छोड़ के गायब रहते हैं, कितने महीने छोड़ छोड़ के गायब रहते हैं। क्या ये बर्दाश्त करता होगा? कितना दिल नहीं दुखता होगा आपके चर्च नहीं जाने से? क्या आपके चर्च में अपनी फर्ज अदा नहीं करने से खुदा का दिल नहीं दुखता? आपका जब दिल दुखता है इधर संसार में रहकर अपने बेटे और अपने बेटियों को कुछ दिन के लिए, कुछ पल के लिए नहीं पाते, तो आपका धड़कन रुक जाती है, सांसें रुक जाने जैसे होती है। तो क्या परमेश्वर को नहीं लगता होगा ऐसा? क्या आप बोलते हैं कि प्रभु मैंने तेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है, मैंने तेरा अपमान किया है, तेरे स्थान में ना जाकर तू मुझे ढूंढता था होगा, तू मुझे खोजता था होगा, लेकिन मैं तुझसे मिलने ले गई, मैं तुझसे मिलने नहीं गया करके क्या अफसोस होता है? पवित्र आत्मा रहेगा तब ना आपको अफसोस कराएगा।
पवित्र आत्मा रहेगा तब तो आपको एहसास करवाएगा, ये फील करवाएगा, वो भावुकता में लेकर आएगा, वो पश्चाताप हृदय में लेकर आएगा, आपको कहेगा कि प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध क्या किया, आप किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दिल में बात लगे कि आप किया। लेकिन सोचिए जरा सा, क्या चीज आप इंपॉर्टेंट ज्यादा दे रहे हो, क्या चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, क्या चीज को ज्यादा अपने वैल्यू दे रहे हो अपनी जिंदगी में। अगर परमेश्वर अव्वल नंबर पर है, परमेश्वर को प्राथमिकता है, तो यही वाली बातें, यही वाली खुशबू आप सब जगह में फैलाओगे। नहीं तो बहुतों के लिए दुर्गंध लिखा है, बहुतों के लिए गंदगी लिखा हुआ है, लेकिन हम जो परमेश्वर के लोग हैं वो बहुतों के लिए सुगंधदायक बलिदान चढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो